कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, या हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिस पे आज बात हो रही है, वो कोई मामूली कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो भी कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये इस दुनिया की रचना करने वाली जो सृजनहार ताकत है, उसका नाम जो मर्जी रख लो आप, ये उसकी मर्जी है आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि वो चाहता है, क्या चाहता है कि आज दुनिया में जो दुख, दर्द और तकलीफें, सेहत के मामले में लाचारी जो आ चुकी है, उसमें से अपने जीवों को निकाला जाए। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। हम सब लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमें जिस बात के लिए ट्रेन किया जा रहा है ना, वो बात कोई मामूली नहीं, इसको छोटी चीज मत समझो। अभी हम राकेश झुनझुनवाला की उदाहरण से ये सब बता के हटे। बेचारा 100 करोड़ रोज कमाता था, लेकिन अपने पीछे 45,000 करोड़ रुपया छोड़ गया, लेकिन जीवन का आनंद नहीं ले पाया। डायबिटीज थी बेचारे को, ना डायबिटीज से बच सका, ना डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बच सका, और ना कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ से बच सका। और जाते हुए क्या बोल के गया कि मेरी बाकी सब इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो गुड इन्वेस्टमेंट्स थी, लेकिन हेल्थ पर कैसे इन्वेस्ट करूं ये मुझे पता ही नहीं था। आखिरी वर्ड थे उसके। तो आज हमारे पास वो जानकारी है जो जिसको ढूंढते ढूंढते मर गया बेचारा राकेश झुनझुनवाला, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। हमारे पास वो जानकारी है, वो ताकत हमें मिलने जा रही है। तो उस कॉन्सेप्ट की बात जब जिसकी कर रहे हैं, उसको समझने के लिए 3 चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला, रसायन। रसायन क्या होते हैं? रसायन इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं। कैसे करते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है वो भी समझना है। और इम्यूनिटी बिल्डअप होकर करती क्या है? बीमारियों की वजह पे काम करती है। हमें तो बीमारियों की वजह भी, ये 3 चीजें, रसायन, इम्यूनिटी और बीमारियों की वजह, ये लोगों को नहीं पता। ये पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए था, पर नहीं बताया गया। हम लोग एक डॉक्टर की फैमिली की उदाहरण से भी बात कर हटे हैं कि कैसे एक एमडी डॉक्टर, उसकी वाइफ ने उस अपने हस्बैंड से चोरी हमारा कंसेप्ट इस्तेमाल किया। जब वो खुद ठीक हो गई तो हस्बैंड ने देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक होगी और ऐसी बीमारी से ठीक हो रही है जिसके बारे में हमारे पास ये बोला जाता है कि इसमें तो इलाज ही नहीं है। फिर उसने उससे पूछा तू क्या ले रही है भाई? फिर उसने बताया कि मेरी मम्मा ने बटाला में एक मीटिंग में ये रसायन के बारे में सुना था, उन्होंने मुझे भेज दिया, मैंने लेना शुरू कर दिया, मैं ठीक हो गई। अब आप भी लीजिए, क्योंकि डॉक्टर खुद बीमार था, बॉइल्ड राइस खा रहा था, बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहा था, एसिडिटी और बुरा हाल था उसका, तो वो भी बीमारी अपनी समझना चाहता था। हमने उसको भी समझाया। जब वो खुद समझ गया, फिर कहता मेरे बच्चों के लिए भी दे दो, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो बच्चों की बात साथ में करते हैं कि बच्चों के मामले में हमारा दावा छाती ठोक के होता है। जो बच्चे इस रसायन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे। उनका वास्ता डॉक्टर से, अस्पताल से, दवाइयों से कभी नहीं पड़ेगा। परमात्मा की दया रहे, अगर कोई एक्सीडेंट या कोई चोट नहीं लगती, गिरते गुरते हो नहीं, क्योंकि जब चोट लगे गिरेंगे तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पर बार बार बीमार नहीं होंगे। बच्चों के मामले जब मैं ये बता रहा था तो उस डॉक्टर के मन में उठा कि मेरे पहले तो डॉक्टर अपने घर की बीमारियां छुपाते हैं, सबसे बताते नहीं लोगों को। फिर उसने अपने बच्चों की बीमारियों के बारे में बताया। लाइलाज बीमारियों में बच्चे भी ऑटो इम्यून डिजीज में जा चुके थे, अस्थमा हो रखा है, काली खांसी हो रही है, फूड एलर्जीज हो रही हैं, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही, पेट दर्द रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर को खुद नहीं पता कि मैं लक्षण ठीक करता रहता हूँ, जब कोई एपिसोड आता है दवाई देता हूँ, लक्षण ठीक हो जाते हैं, पर बीमारी वही की वही रहती है। मन में बोझ था उसके। बीवी का भी यही हाल था, अपना भी यही हाल था। जब मैंने बच्चों के बारे में पूरा बता दिया तो फिर उसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि अब मेरे माँ बाप को भी बता दो, उनके लिए क्या फायदा होगा। उनके माँ बाप को क्या था, पहले ब्लड प्रेशर हुआ, उसकी दवाइयाँ चली, ब्लड प्रेशर से शुगर हो गई, उसकी दवाइयाँ चली, शुगर से एसिडिटी हो गई, एसिडिटी की दवाइयाँ चली, एसिडिटी से हार्ट की बीमारी बढ़ गई, बीमारी की हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं,
और ये सारी दवाइयाँ भी चल रही हैं। सुबह उठ के माता जो है अपने बच्ची को लानत देती है, तेरे को इतना पैसा खर्चा करके हमने डॉक्टर बनाया और हमारी हालत देख क्या है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ खा नहीं सकते, पैसा जितना मर्जी तो कमा ले, आनंद ले नहीं सकते। उनके लिए भी मैंने बताया फिर कि ये रसायन उनके जीवन को कैसे प्रभाव करेगा। कहने का मेरा भाव ये है कि एक तरफ तो वो एजुकेशन सिस्टम, एक तरफ वो व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपी गई है, और दूसरी तरफ मैं कंपेयर करूँ अपने परिवार के साथ, मेरे परिवार में हमारे बच्चे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। मेरे परिवार की सारी औरतें, उनको किसी बीमारी का डर नहीं। मेरे माताजी 82 की एज में बिल्कुल हेल्दी, जब कभी कोई उल्टी पुल्टी कुछ खा पी लेते हैं तब थोड़ी बहुत दवाई लेनी पड़ती है, वो भी हम कोशिश करते हैं दवा जो है आयुर्वेद से दें। मेरे पिताजी 84 की एज में नो डिजीज, मेरे साथ मेरी सास, मेरे ससुर 90 साल की उम्र में भी 10 बैठ के निकालने के काबिल है। 90 साल की उम्र, वो कनाडा में रहते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं हर बार अपने, और डॉक्टर एक बार रिपोर्ट देख के 90 साल का आदमी, बाईपास सर्जरी 20 साल पहले हो हटी है, ठीक है, दवाइयां कोई खाता नहीं, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल कैसे, दोबारा करा के, ऐसे बोला जाता है। 90 साल की उम्र का बुजुर्ग बाईपास 20 साल पहले, रसायन मिलने से पहले बाईपास हो चुकी थी, और जिसकी बाईपास हो हटी होती है उसको कितनी दवाइयां चलती हैं सबको पता है, कोई दवाई नहीं खाते। जब वो रिपोर्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर देखता है 90 साल का बुजुर्ग बाईपास हो हटी है, दवाई कोई खाता नहीं है, रिपोर्ट्स में बिल्कुल ठीक कैसे आती है, दोबारा कराते हैं। उनके साथ ये एपिसोड हमेशा होता है क्योंकि हर बार डॉक्टर बदला होता है। तो ऐसी एक तरफ हमारी घर में ऐसी अवस्था है, दूसरी तरफ मेडिकल साइंस वाले जो स्कॉलर हैं उनके घरों में क्या अवस्था है, ये फर्क है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो कोई मामूली कंसेप्ट नहीं है। हम सब लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की दिशा और दशा बदलने वाले लोग हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने इस बहुत ही खूबसूरत मार्केटिंग प्लान्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये जो व्यवस्था है मार्केटिंग की, इसको बदनाम कर दिया, बहुत बुरी तरह से बदनाम कर दिया। फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी इम्यूनिटी का सहारा लेकर, ठीक है, लोगों को मतलब जो बोला जाता था वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट नेक्टर फ्रूटा, ये फूड सप्लीमेंट नहीं है, ना ये दवाई है, इसको रसायन की कैटेगरी में लेंगे। रसायन क्या होता है हम बात कर चुके थे, आपके लिए दोबारा कर रहे हैं। जो भी भोजन करते हैं उससे पहले रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, और अस्थि से मज्जा बनता है, बोन मैरो, और उसी बोन मैरो से सारा कुछ, सारी ताकत शरीर की निकलती है, उसी बोन मैरो से इम्यूनिटी निकलती है, उसी बोन मैरो में स्टेम सेल्स निकलते हैं, और उसी बोन मैरो में पुरुषों की और औरतों की प्रजनन शक्ति निकलती है। जो पदार्थ ये सारे तंत्र को, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और उससे आगे जितने भी तंत्र हैं, सबको शुद्ध करे, सिद्ध करे, जागृत करे, उसे रसायन बोला जाता है। रसायन दो तरह के होते हैं, एक रसायन जो एक एक तंत्र का होता है, जैसे आंवला रसायन पाचन तंत्र का है, ब्रह्मी रसायन हमारे ब्रेन तंत्र का है, हमारे टिश्यू का है, टिश्यू के बारे में, ब्रेन के बारे में काम करता है। जो गिलोय रसायन है वो हमारे लिवर का रसायन है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग तंत्र के रसायन हैं, पर हम जिस रसायन की बात कर रहे हैं वो निर्वृत्त संतापीय रसायन। ये शब्द सुश्रुत संहिता में है। सुश्रुत जी हमारे देश के पहले सर्जन थे, ऋषि थे, धन्वंतरी जी के चेले थे। उनका चिकित्सा स्थान वाला जो अध्याय है वो पढ़ाया नहीं जा रहा, आयुर्वेद वालों ने भी नहीं पढ़ा, हमारी जानकारी में से निकाला हो। उन्होंने ये वाले रसायन, ये जो हमारी मशरूम्स हैं, 6 की 6 मशरूम्स, जिसको छत्रा अति छत्रा बोला उन्होंने, और छत्रा अति छत्रका के साथ बारे में उन्होंने जो बोला, निर्वृत्त संतापीय रसायन, मतलब ऐसा रसायन जो शारीरिक और मानसिक समस्त दुखों से छुटकारा दिला के हमें सेहत दे सकता है।
और जहां भी ये श्लोक है ना, निर्वृत्त संतापीय रसायन, एक ही श्लोक में बोल दिया उन्होंने सारा। अथा तो निर्वृत्त संतापीय रसायन व्याख्या श्याम, ठीक है। तो उनके मन में आ रहा है कि शायद लोग नजरअंदाज कर देंगे इसको, कर भी रहे हैं। अभी भी यहां बैठे कुछ लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज ना करें, उसके लिए उन्होंने 2 श्लोक और बोले संस्कृत में उसी किताब में, और उनका जो हिंदी वर्जन है वो मैं बता रहा हूं। जिस प्रकार स्वर्ग में देवी देवता सभी दुखों से रहित होकर सुंदर, बलवान, निरोगी, बुद्धिमान, लंबी आयु भोगते हुए सभी रस भोगने के काबिल होते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर हम सब लोग ये वाला रसायन इस्तेमाल करके ऐसा जीवन जी सकते हैं। और मजे की बात देखो, आज हम हिमाचल में हैं, हिमाचल देवभूमि है। तो जहां पे जो इर्द गिर्द में देवी देवता होंगे ना, वो सुन रहे होंगे और वो हमारी रक्षा करेंगे। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसके घर में ये पड़ी होती है, इसको दिव्य रसायन इसलिए बोला गया, जिसके घर में ये पड़ी होती है, ट्रू नेक्टर की बात कर रहा हूं। इसको ऐसा मत सोचना मैं शायद कुछ बेचने के लिए बोल रहा हूं या कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा। जो वर्णित है, वर्णित हमारे शास्त्रों में, उसी की बात कर रहा हूं। इसको दिव्य रसायन इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने, हमें सबको पता है कि इस जो पार ब्रह्म शक्ति, जो परम पिता परमात्मा है, जिसने इस दुनिया की रचना करी है, इस रचना का संचालन करने का जिम्मेदारी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को दी हुई है। ब्रह्मा जी को परम पिता परमात्मा ने आयुर्वेद की पूरा ज्ञान दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान आगे धन्वंतरी जी को दिया था। धन्वंतरी जी ने अपने चेलों में बांटा था। ब्रह्मा जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में अमृत निकला था, विष निकला था, जो अमृत पान देवी देवताओं को करवाया था, वही अमृत मनुष्य के लिए ये वाली जड़ी बूटियों में डाला हुआ है। ये श्लोक का वर्णन उसी सश्रुत संहिता में अवेलेबल है। जिस अमृत की 2 बूंद प्रयागराज में गिरी, तो वहां 12 साल बाद नहाने का इतना पुण्य मिलता है कि वो पुण्य हम 12 साल तक भोग सकते हैं। वो अमृत रोजाना हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। इसीलिए इसको दिव्य रसायन बोला गया है, और इसके दिव्य रसायन होने के सबूत बहुत ज्यादा हैं। वो सबूत, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, हर धर्म में, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन, बौद्धि, जैनी और अपना मुस्लिम, सभी धर्मों के जो प्योरिटी, सच्चाई से धार्मिक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वही इस तरफ आ रहे हैं। दूसरे लोग इस तरफ आते ही नहीं। इसीलिए हमारे साथ जब हमने ट्रू ग्रॉसरी के साथ ये वेंचर शुरू किया था, उस वक्त बहुत लोग ऐसे आए थे जो तिकड़मबाजियां करते थे, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, ये करो, वो करो, जो पैसे को ही आगे रखते थे। उनको सेहत से कोई मतलब नहीं था, उनको लोगों के दुख दर्द बीमारियों से कोई मतलब नहीं था। पैसा 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 पैसा, तिकड़मबाजी, कितने पैसे दोगे, कितने करोगे। अब चिमा जी को पता है, दलबीर जी को पता है, ऐसे बहुत लोग हमारे साथ जुड़े उस वक्त, पर कोई भी साथ टिका ही नहीं। सब इधर उधर खुर्द बुर्द हो गए। टिका कौन? जिसकी नीयत थी लोगों की भलाई करनी, लोगों की भलाई करके जिसने पैसा कमाना था, वो हमारे साथ टिके। मुझे याद है दलबीर जी की स्टेटमेंट, दलबीर खालसा जी, चीमा जी की स्टेटमेंट याद है मुझे। चीमा जी कहते हैं, देख लो चावला जी, असं अपना सारा कुछ इस प्रोडक्ट के पीछे लगाने लगे हैं, कितने कुछ झूठ फरेब ना हो। उदों तब मेरा यही जवाब था कि आप निडर होके, बेफिक्र होके लगो, ये साफ सुथरा सच्चा रब्बी कॉन्सेप्ट है। दलबीर जी को भी यही कहना था कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, SGPC की प्रचारक है वो, कि मैं तो झूठ बोलना या फरेब करना या किसी के साथ धोखा करना, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता।
तो अगर आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच्चाई है तो फिर तो हम बहुत बढ़िया काम करें। मैंने इनको उस वक्त इनको भी यही कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैंने अपने जीवन में हंडाया हुआ है, मेरी आप बीती है, आप मेरे से सबूत मांगो। जब पहली बार इन लोगों से मेरी बात हुई, जब हम सोच रहे थे कोलैबोरेशन के बारे में, तब 8-8 घंटे 6-6 घंटे की डिस्कशन होती थी। इन्होंने हर तरह का सवाल पूछना, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, हमारी लैब के बारे में, और जो मैं बातें करता था उसका एविडेंस कहाँ है, उसका सबूत कहाँ है, ये सारी चीजें इन्होंने हमसे पूछना, बात करनी, और हमने सारा दिखाया। तो ये कोई ऐसे हवा में बना हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक तरह से एक सेहत के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में ये एक क्रांति ला सकता है, ये मुझे पता है। और उस क्रांति के सबसे आगे मशाल लेकर, झंडा लेकर चलने वाले हम लोग होंगे, ट्रू ग्रोसरी वाले लोग होंगे। तो रसायन की बात हो रही थी, रसायन के बारे में बताया गया, इम्यूनिटी की बात चल रही थी, तब आप लोग आ गए। अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इम्यूनिटी के बारे में शोर सुना है, जानते भी हैं, चाहते भी हैं इम्यून सिस्टम को ठीक करना, पर कैसे करें? इम्यूनिटी का सिद्धांत क्या है? इम्यूनिटी की ओपीडी अस्पतालों में क्यों नहीं मिलती? इम्यूनिटी की जानकारी स्कूलों कॉलेजों में क्यों नहीं मिलती? इम्यूनिटी के कोई एक प्रोडक्ट, मैं जाकर किसी डॉक्टर को कहूँ, डॉक्टर साहब मेरी इम्यूनिटी का कोई एक प्रोडक्ट बताइए जो सारी इम्यूनिटी को ठीक कर दे, नहीं बता पाएगा। डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब मुझे इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे यही कहेगा, सैर करो, अपना वजन कम करो, खाना पीना ठीक करो, बाहर का खाना मत खाओ, मिर्च मसाला बंद कर दो, यही सुनते हैं। या कोई फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री क्या बोलेगी, तुलसी खाओ, गिलोय खाओ, अश्वगंधा खाओ, ठीक है, नीम खाओ, एलोवेरा खाओ, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो खाओ, यही चल रहा है जी। क्या क्या खाया और क्या क्या ना खाए, क्या छोड़े क्या खाए, ये अच्छा मैं भी वही कह रहा हूँ, नेक्टर लीजिए, इम्यूनिटी बिल्डअप हो। अब क्या फर्क है नेक्टर में और हमारे प्रोडक्ट में? हमको जानते नहीं, क्यों? क्योंकि हमें इम्यूनिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो इम्यूनिटी के बारे में समझे पहले। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है, जैसे अपने देश का रक्षा तंत्र है जिसमें जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, वैसे ही हमारे शरीर का भी रक्षा तंत्र है। उसकी भी 3 सेनाएं हैं। पहली सेना, कुछ भी अब नॉर्मल, कहीं पर भी कोई भी चीज डेवलप हो जाए या बीमारी पैदा करने का पोटेंशियल हो, जिसका कहीं भी एंटर कर गई, उसको पहचानती है, पहली सेना पहचानती है। जैसे उसने पहचाना, उसने अलार्म रेज कर देना, उस अलार्म को सुनकर दूसरी सेना एक्टिव हो जाती है। दूसरी सेना का काम होता है वहां पहुंचकर घेरा डाल, ताकि बीमारी जो है फैले ना, डैमेज ना करे, कोई मतलब वहां पे वो छिपे ना बीमारी। जब दूसरी सेना ने अपना काम कर दिया, फिर पहली और दूसरी सेना मिलकर वहां पे डिसाइड करते हैं कि बीमारी का, या जो वहां पे बीमारी पैदा करने वाली गड़बड़ी है, उसका लेवल क्या है और उसका टाइप क्या है। उसका लेवल और टाइप जैसे डिसाइड हो गया, वो अलार्म रेज कर देना। तीसरी सेना ने उसी लेवल के, उसी टाइप के हथियार लेके उस घेरे में एंटर कर जाना और प्रोसेस करके उस बीमारी को, उस गड़बड़ी को शरीर से बाहर निकालना। कितना मुश्किल था जी। पहली सेना पहचानती है, दूसरी सेना घेरा डालती है, तीसरी सेना प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालती है। अब इम्यूनिटी भी समझ आ गई हमें। हमें कोई एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो हमारी ये तीनों सेनाओं को सारे तंत्र में, ये सारे तंत्र में काम करती है, रस तंत्र में, रक्त तंत्र में, मांस तंत्र में, मेधा तंत्र में, अस्थि तंत्र में, मज्जा तंत्र में, और उसके आगे की बनने वाली सारी चीजें सब में काम करती हैं ये सेना। इनका जन्म बोन मैरो में होता है, मज्जा में होता है। तो हमें कोई एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए था जो सारे तंत्र को, सारे तंत्र में काम कर रहे इम्यून सिस्टम के हमारे सारे सेल्स को ताकत भी दे, इंटेलिजेंट भी बनाए और उनकी गिनती भी बढ़ाए। तो हम यहाँ पे सबूतों के साथ, पूरे दावे के साथ ये बात करते हैं कि दुनिया में, अंदाजा लगाइए आपके हाथ में क्या चीज है, दुनिया में कोई एक प्रोडक्ट अगर ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ है ट्रू नेक्टर।
दोनों नेक्टर को कंपेयर करिए आप, जितनी इम्यूनिटी पे बातें होती हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, ये खाओ वो खाओ ये खाओ, ये सब कुछ ठीक है, गलत नहीं है, वो भी इम्यूनिटी पे काम करते हैं, पर वो इम्यूनिटी के किसी एक आध सेना का, किसी एक आध सैनिक का, किसी एक आध तंत्र में कोई एक आध काम करते हैं। फ्रैक्शनल अप्रोच है ना, फ्रैक्शनल अप्रोच। इम्यूनिटी में ये करना तो ये खा लो, ये करना तो ये खा लो, ये करना तो ये खा लो, पर ये सारा का सारा इम्यून सिस्टम ही बिल्डअप करना है तो ये खाओ। अगर इम्यूनिटी के सैनिकों की गिनती बढ़ानी है तो गलो खा लो, अगर इम्यूनिटी के सैनिकों की ताकत बढ़ानी है तो आंवला त्रिफला खाना शुरू कर दो, अगर इम्यूनिटी के सैनिकों की इंटेलिजेंस बढ़ानी है तो कोई प्रोडक्ट याद आता है किसी को? किसी को कोई प्रोडक्ट याद आता है जो इम्यूनिटी के सारी सेनाओं के जो सैनिक हैं उनकी इंटेलिजेंस बढ़ाए? आता है प्रोडक्ट याद? हाँ जी, ब्रह्मी ब्रेन के हमारे सेल्स पे काम करता है, इम्यूनिटी की इंटेलिजेंस पे नहीं। हमारे ब्रेन पे काम करता है पर इम्यूनिटी की इंटेलिजेंस पे। बायो इंटेलिजेंस का कोई प्रोडक्ट मार्केट में पता ही नहीं है। बायो इंटेलिजेंस अभी रिसर्च का विषय बना हुआ है। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, मैंने ये बात इसलिए करी कि आज हम आप लोगों को अगले लेवल की, अभी ये बेसिक बातें होगी ना, इम्यूनिटी क्या होती है, रसायन क्या होता है, ठीक है, आगे बीमारियों की वजह क्या होती है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले लेवल की ट्रेनिंग देने की। तो अगले लेवल की ट्रेनिंग है बायो इंटेलिजेंस, बॉडी की बायो इंटेलिजेंस। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है ना, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जिसमें गठिया भी है, 80 तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अभी नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है हमारे उन लोगों के लिए जो पहले से काम कर रहे हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डिजीज में है। वैसे तो हर बीमारी में ऑटो इम्यूनिटी होती है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम ही किसी कमी की वजह से शरीर पर अटैक करके उस ऑर्गन को डैमेज कर रहा है जिस ऑर्गन की बीमारी है। पेनक्रिया को डैमेज करने वाला हमारा अपना इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। अब इम्यून सिस्टम का तो काम है बॉडी को बचाने का, पेनक्रिया को प्रोटेक्ट करने का। वो क्यों अटैक कर रहा है पेनक्रिया पे? हम डायबिटीज को सामने रख के बात करते हैं, फिर गठिया को सामने रख के बात करेंगे, अस्थमा को सामने रख के बात करेंगे। आज बहुत समय है अपने पास। पहले समय की कमी की वजह से नए लोगों तक को समझाते समझाते ही टाइम खत्म हो जाता था। आज अपने पास समय है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज, ये जो लोग अस्पताल बदलते जा रहे हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं और डॉक्टर दवाइयां बदलते रहते हैं, लेकिन मरीज फिर भी ठीक नहीं होता, उसका एक ही कारण है और वो कारण है ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी। गठिया का पेशेंट होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा सभी जगह से जाता है बेचारा, आखिर आके वो एलोपैथी पे टिक जाता है क्योंकि वहां पे कम से कम रोग की मैनेजमेंट हो रही है, दर्द से रिलीफ मिल रहा है, पर रोग नहीं मिट रहा। ऐसे ही अस्थमा का पेशेंट है, ऐसे ही डायबिटीज का पेशेंट है, ऐसे ही ब्रेन डिसऑर्डर का, हार्ट डिजीज का पेशेंट, किडनी फेलियर, जितने भी गुर्दे फेल होते हैं, किडनी फेलियर होता है, उसके पीछे भी ऑटो इम्यून डिजीज है। जितनी फूड एलर्जीज हैं, स्किन एलर्जीज हैं, उसके पीछे भी ऑटो इम्यून डिजीज है। और जितना ये औरतों की बीमारियां जिसमें मसल दुख रहे हैं, फाइब्रॉइड बन रहे हैं, रसौलियां बन रही हैं, ठीक है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होती है, कैसे होती है, उसकी वजह क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। हम बीमारियों की वजह भी समझेंगे और सामने ऑटो इम्यून डिजीज को रख के समझेंगे, डायबिटीज को सामने रख के समझेंगे, हार्ट डिजीज को सामने रख के समझेंगे, ब्लड प्रेशर को सामने रख के समझेंगे, कैंसर को भी सामने रख के समझेंगे, बीमारियों की वजह समझेंगे। हम सब जानते हैं बीमारियों की वजह हमारे पेट से शुरू होती है, खाने पीने से शुरू होती है।
मिथ्या आहार विहार। बीमारियों की वजह मिथ्या आहार विहार। पानी पी लीजिए।